वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने प्यारे इतने अच्छे कमेंट करते हो कि मैं बहुत खुश हो जाती हूँ और आप सबके लिए वीडियो बनाने के लिए तैयार हो जाती हूँ। तो आज की वीडियो में रहेगा कि मेरे पास इतना सारा ढेर सारा काम कैसे आता है, मैं इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों करती हूँ, किस कारण से इतनी मेहनत करती हूँ। तो चलिए आज बात करते हैं। और बहुत सारे कमेंट आते हैं, आप बहुत ही प्यार से समझाते हैं और बहुत ही अच्छे से समझाने का तरीका है आपका। देखिए, मेहनत करना तो अपनी चॉइस होती है और आप बिजी रहेंगे तो अपने काम में मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और आप अर्निंग भी कर पाएंगे, तरक्की भी कर पाएंगे और फिजूल के लोगों से दूर रह सकेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा दूर रहने की ज़रूरत है अगर कुछ करना है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या काम करने हैं। ये कपड़े आए हैं जस्ट अभी, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। कस्टमर अभी डाल के गए हैं तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सारे कपड़े आपको दिखा दूँ कि ढेर सारा काम कैसे आता रहता है मेरे पास। तो देखिए, मेहनत करेंगे तो आपके पास काम भी आएगा और आप क्वालिटी का काम करेंगे तो आपके पास काम की बिल्कुल भी कमी नहीं रहेगी। ढेर सारा काम आपके पास आएगा क्योंकि बस आपको अपने आप पे फोकस करना है, टाइम पे अपने सारे काम करने हैं, कटिंग स्टिचिंग से रिलेटेड जो भी रहते हैं टाइम पे कस्टमर को देना है ताकि कस्टमर भी खुश रहे। और हमें मेन फोकस ज़्यादा कपड़े सिलने में नहीं रखना है, मेन फोकस हमें क्वालिटी में रखना है। तो पहले तो मैं आपको ये कपड़े दिखा देती हूँ, फिर आगे बात करेंगे। तो एक एक करके मैं सूट के डिज़ाइंस आपको दिखा देती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता ये कब बना के मैं दे दूँ, तो पहले मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो ये कॉटन का सूट है जिसमें वी नेक का डिज़ाइन दिया गया है, आप देख सकते हो। फ्रंट में वी नेक है। दिखाने का मकसद ये है कि जो इसमें प्रिंट है ना, उसके हिसाब से हमें कुर्ती कटिंग करनी पड़ती है। जो प्रिंट है, अगर उसकी पत्तियाँ एक साइड को है तो आपको दोनों पार्ट अलग अलग कट करने होंगे। इसके साथ मैं बनाऊंगी कॉटन का पैंट बोला है इस फ्रोजी वाले सूट में। फिर आता है ये रेड वाला सूट, ये आप देख सकते हैं। इसका डिज़ाइन, इसकी पत्तियों का शेप दोनों साइड को है तो इसमें हम दोनों पार्ट एक साथ कट कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें वी नेक दिया गया है। फिर है ये तीसरा सूट जिसमें आप देखेंगे इसमें फूल पत्तियों का जो भी शेप है ये आपको देखने को मिलेगा दोनों साइड को। तो इसमें भी हम फ्रंट बैक एक साथ कट कर सकते हैं। इसमें भी वी नेक दिया हुआ है। मुझे लगता है सारे वी नेक के सूट ले आए हैं कस्टमर। और पता है आपको, एक ही कस्टमर के हैं सारे सूट, पता नहीं उन्होंने सारे वी नेक के क्यों ले लिए हैं। फिर ये चौथा सूट है फ्रोजी जिसमें इसमें नेक नहीं दिया गया है। इसमें बोला है कस्टमर ने बोट नेक कुर्ती बनाने के लिए। उन्हें बोट नेक वैसे भी बहुत पसंद है तो इसमें बोट नेक बन जाएगा। फिर इसके जो कपड़े हैं उसमें देखते हैं प्लाजो बनेगा या पैंट बनेगा। लिख रखा है मैंने जो भी बनवाना है कस्टमर को। ये आप देख सकते हैं ग्रीन सूट है ये, और इसमें भी वी नेक दिया गया है सारी वी नेक दे दिया है। तो यहाँ पे इसका जो प्रिंट है वो दोनों साइड को है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ हम कट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इसमें एक में बनाना है ग्रीन वाले में प्लाज़ो, बाकी शायद पैंट है और एक दो प्लाज़ो भी हैं इसमें। तो अभी मुझे कस्टमर का फ़ोन आता है जब वो कपड़े डाल के चले गए, क्योंकि उन्हें पता है फ़ोन पे मनाना इनको आसान है बजाय सामने। तो फ़ोन पे क्या कहते हैं कि ग्रीन वाला सूट हमें संडे से पहले दे दीजिए, हमें कहीं जाना है। तो अब इसको बनाना ही पड़ेगा। और आज है फ्राइडे तो मैं सोच रही हूँ इसको आज ही बना के कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि सैटरडे संडे में काम नहीं करती हूँ। सैटरडे संडे मैं खुद के लिए ऑफ़ रखती हूँ क्योंकि हस्बैंड की भी सैटरडे संडे में छुट्टी होती है। तो ये सारे कपड़े मैं आज ही बनाऊँगी। ये ब्लाउज़ है, ये वाला भी ब्लाउज़ है, एक अस्तर का ब्लाउज़ है, एक कॉटन का ब्लाउज़ है और ये क्या पैंट सूट हो गया, ठीक है। बाकी ये कुर्ती मेरी है। इसमें ये जो डिज़ाइन है ना स्लीव्स पे, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसको हटा दूँगी। रेडीमेड कुर्ती है ये, लिबास की मैंने लिया था ये सेट। अब इस डोरी डिज़ाइन को मैं क्या करूँगी, साइड पे स्लिट पे लगा दूँगी, साइड के चाक है ना उस पे। लेकिन अभी लगाने का इसमें टाइम नहीं है, इसे बांध के मैं साइड रख दूँगी क्योंकि खुद के कपड़े में काम करने का टाइम नहीं होता है। ये मेरे साथ तो होता है, आपके साथ होता है, आप भी बताना। अब इन सब कपड़ों को पहले प्रेस करूँगी। उससे पहले जो कपड़े हैं कल के सिले हुए उन्हें मैं तुरपाई के लिए भेजूँगी। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ये 3 ब्लाउज कैसे मैंने स्टिच किए हैं। अगर इनकी कटिंग की वीडियो आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। ये बैक साइड से आप देखेंगे स्वीट हार्ट नेक है, पफ वाली स्लीव्स बनाई है इसमें मैंने। और ये दूसरा ब्लाउज़ आप देखेंगे, इसका जो नेक की लेंथ है वो है 13 इंच। आप देख सकते हो 13 इंच की डीप नेक की ब्लाउज़ है ये। और एक तीसरा ब्लाउज़ है, ये डोरी नेक में है, ये भी 13 इंच का गला बनाया है बैक साइड में। इसमें मैंने
थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया है और डोरी पाइपिंग अटैच की है। और जो ये ग्रे वाला ब्लाउज़ है ना, इसमें मैंने पफ स्लीव बनाए हैं और तीनों धागे के साथ मैं पॉलीथीन में रखूँगी, तुरपाई के लिए जस्ट अभी भेज दूँगी। पहले मैं तुरपाई के लिए ही कपड़े भेजती हूँ ताकि मैं और काम करूँ तो वो कर सकें दिन भर में, ठीक है। तो सुबह में मैं कल के सिले हुए कपड़े भेजती हूँ और ये कपड़े आए हैं तुरपाई होके। 3 सूट मैंने कल दिए थे, वो आज आ गए हैं और कल वाले मैंने आज भेज दिए हैं। तो एक दिन में मैंने कितने सारे कपड़े स्टिच किए थे आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा, है ना। तो मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, बस पूरा दिन व्यस्त रखिए, अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखिए, दूसरों से दूर रहिए और अपने ही काम में लगे रहिए। अब मैं करूँगी इस ब्लाउज़ की कटिंग। ये नाप का ब्लाउज़ है, मैंने ही सिला था। ये दोनों ब्लाउज़ मेरी सास के हैं तो वो बनाने बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आने वाली हैं 17-18 तारीख में शायद वो आ जाएंगी। तो मैं सोच रही हूँ इन्हें पहले बना के कंप्लीट कर दूँ ताकि जब वो आएँ तो मैं सिलाई में ही ना व्यस्त रहूँ हर समय। इसीलिए मैं ज़्यादा जल्दी काम कर रही हूँ, घर से कुछ लोग आने वाले हैं। तो फ़िलहाल मैंने ब्लाउज़ की कटिंग स्टार्ट कर दी है, फिर आज ही मैं इसको स्टिच करूँगी। तो आप सब देखते जाएं कि आज मैं कितना सारा ढेर सारा काम करूँगी। आप अपने काम में व्यस्त रहिए, मेहनत कीजिए और काम तो आपके पास लाइन लगने वाली है। मैंने आपके साथ अपनी जर्नी शेयर की है, कैसे मैंने 4 रुपये से 1000 रुपये तक की पर डे की जर्नी तय की है और आज मैं 1000 से भी ज़्यादा कर सकती हूँ। लेकिन मैं ना क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ। मैं ये नहीं करती कि मैं 10 ब्लाउज एक दिन में सिल रही हूँ, 20 ब्लाउज सिल रही हूँ। लोगों को देखा होगा आपने कि 10 ब्लाउज आज सिले, 20 ब्लाउज आज सिले। भाई मैं नहीं सिलती क्योंकि मैं क्वालिटी पर ध्यान देती हूँ और आपने भी देखा होगा मैं रिलैक्स तरीके से सिखाती भी हूँ और रिलैक्स तरीके से अपना काम भी करती हूँ क्योंकि मेरे पे कोई बर्डन तो है नहीं कि भाई कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे हस्बैंड की अच्छी खासी जॉब है, मुझे कोई इतना वो नहीं है। 10 ब्लाउज़ 20 ब्लाउज़ के डायलॉग आप बिल्कुल भी ना सुने, उससे आप भी विचलित होते हो कि हम नहीं सिल पाते, दूसरे सिल पाते हैं, क्योंकि हमने तो पता नहीं है उनकी सच्चाई, है ना, वो सिल भी रहे हैं नहीं या झूठ बोल रहे हैं, जो भी है। आप ना क्वालिटी पे ध्यान दो क्योंकि जब क्वालिटी से काम होता है ना तो आप गांव हो, शहर हो, कहीं भी रहो, देश के किसी भी कोने में, किसी भी गांव में, किसी भी बंद घर में रहो, आपके पास काम का ढेर लग जाएगा। क्वालिटी अच्छी नहीं होगी फिर आप 20 सिलो, 30 सिलो, फिर वो वापस आएंगे 20-30 ब्लाउज़ कपड़े जो भी सिलोगे आप, फिर उन्हीं में फिर लगे रहोगे, है ना। तो क्यों आपको अपना इतना टाइम वेस्ट करना। एक ही कपड़े पे इतना टाइम लगा लीजिए कि वो कपड़ा जब सिल के जाए, बॉडी पे पहना जाए, फिर उसके बाद वो हमें नज़र ना आए दोबारा, क्योंकि हमें नज़र आएगा जब क्योंकि उसमें कमियां होंगी, वो वापस आएगा, है ना। तो ऐसा कुछ करें कि इतना अच्छा सिलें, इतना ध्यान से सिलें कि वो वापस हमें देखने को नहीं मिले, सिर्फ हमें नए कपड़े ही देखने को मिले। बाकी मेरा फोकस तो क्वालिटी पे ही है। अब आप बताना कि आप कैसे करते हो अपना काम। तो यहाँ पे ये वाला ब्लाउज़ भी कट हो गया है, दोनों ब्लाउज़ मैंने कट कर दिए हैं और आप देखेंगे कि मैं आज बहुत सारा काम को निपटाने वाली हूँ। क्वालिटी के साथ अगर आप बहुत सारा काम निपटा सकते हो तो उसे टैलेंट कहते हैं, ना कि उल्टा सीधा सिलने को टैलेंट कहते हैं, ना। तो अब मैं ये वाले वी नेक कुर्ती की कटिंग करूँगी। तो इसे सेंटर से मैं फोल्ड करूँगी। यहाँ पे आप देखेंगे वी नेक में कितना शोल्डर लेना चाहिए, कितना आर्मोल लेना चाहिए, मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। आप कमेंट करोगे तो वी नेक में किस तरह से कटिंग की जाती है। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैंने सेंटर से वी नेक को फोल्ड किया, फिर नॉर्मल कुर्ती की ड्राफ्टिंग कर दी, ठीक है। बैक साइड में छोटा सा ही नेक है और इसमें मुझे पफ़ी स्लीव बनानी है। मुझे ना आप सब लोग कमेंट करते हो कि काम कितना ज़्यादा कैसे आए, कस्टमर ज़्यादा कैसे आए, काम की स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो मैं आपको कहूँगी कि काम की स्पीड ना मेरे हिसाब से तो प्रैक्टिस से आती है, बाकी कोई मैजिक या जादू तो है नहीं। मुझे तो जहाँ तक पता है प्रैक्टिस से आती है और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना ही आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब पानी में तैरने के बारे में आप पढ़ते रहोगे किताब लेके तो कैसे समझ आएगा जब तक पानी में नहीं उतरोगे। तैरना सीखना है तो आपको पानी में उतरना होगा, तभी तो आपको पता चलेगा कहाँ से बचना है, कहाँ से डूबना है, किधर से हमें निकल के बाहर आना है ना। तो आपको उस काम को करना होगा जिस काम में आपको स्पीड चाहिए। और स्पीड आप सोच रहे हो कि भाई फ़ोन देखते जाओ, टीवी देखते देखते सिलाई करो या किसी से बात करते करते काम करो, तो आपकी स्पीड कभी नहीं बढ़ पाएगी। यहाँ पे मैंने पफ स्लीव की भी कटिंग कर दी है, आप कहोगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं करने वाली हूँ प्लाज़ो की कटिंग। तो जी हाँ, यहाँ पे ये रहेगा स्ट्रेट प्लाज़ो। और अक्सर कमेंट आते हैं पैंट में और पैंट प्लाज़ो में अंतर होता है, तो बिल्कुल होता है। स्ट्रेट पैंट अलग होती है, स्ट्रेट प्लाज़ो अलग होता है। तो यहाँ पे मैं आपसे बात करते करते स्ट्रेट प्लाज़ो की कटिंग कर दूँगी और आप कहोगे तो मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो भी शेयर करूँगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप सुबह जल्दी उठें। सुबह जल्दी उठने का फ़ायदा ये है कि सारे काम जल्दी हो जाते हैं
और जो हमारा मन का काम है उस काम पे हम बैठ जाते हैं। जैसे कि मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, जल्दी उठने से फ़ायदा है। फिर मैं इनका लंच वगैरह बनाती हूँ, ये 7 बजे से पहले ही मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं। फिर मैं 2-4 मिनट बैठती हूँ, 2-4 मिनट बैठने के बाद मैं अपने नहाने धोने का काम करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ। मंदिर जाने का मेरा डेली का नियम है और डेली मैं मंदिर जाती हूँ शिवालय। फिर उसके बाद आके चाय नाश्ता करती हूँ। नाश्ता करने के बाद झाड़ू पोछा बर्तन जो भी कपड़े लत्ते घर का काम होता है उन्हें निपटाती हूँ। उनको निपटाने के बाद 9 बजे का मैंने टारगेट बनाया हुआ है कि मुझे 9 बजे, जैसे एग्ज़ाम होता है ना, बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, उसको हम लेट नहीं हो सकते हैं। तो बस मैंने वैसा ही टारगेट बनाया हुआ है कि 9 बजे मुझे बैठना है हर हालत में अपने स्टिचिंग के काम से रिलेटेड, चाहे वो वीडियो का शूटिंग का काम हो, एडिट का काम हो, या फिर कटिंग का, स्टिचिंग का, कस्टमर के आने जाने का, या फिर तुरपाई के कपड़े लेने देने का, कुछ भी काम है मुझे इस काम में बैठना है 9 बजे। चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, कुछ हो जाए, बुखार आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं अपने काम को डेली करूँगी। अगर नहीं करती हूँ ना तो उस दिन मुझे इतना गिल्ट होता है कि कुछ तो अजीब सा हो रहा है, खुश नहीं रह पाती हूँ। खुश रहने के लिए मैं ये काम करती हूँ और हमेशा मेरा यही है कि जिस दिन मैंने नहीं किया ना उस दिन मैं चिड़चिड़ी या फिर गिल्ट में रहती हूँ कि कुछ तो आज ऐसा है कि मैंने नहीं किया है। ठीक है, आपको ना नियम बनाने पड़ेंगे, नियम नहीं बनेंगे तब तक कुछ भी काम में हमें तरक्की नहीं मिलेगी। मूवी बनने से पहले स्क्रिप्ट बनती है तभी मूवी बन पाती है। अगर वो स्क्रिप्ट नहीं बनाएंगे तो मूवी पे काम ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि एंड टाइम पे अगर सोचने बैठोगे तो क्या क्या सोचोगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारे थॉट्स आएंगे। तो हमें पहले से ही अपने काम की स्क्रिप्ट बनानी है, मतलब कल हमें क्या करना है वो आज ही सोचना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि ऐसा तो होता नहीं है, कई बार कुछ आ भी जाते हैं लोग, मेहमान भी आ जाते हैं। तो बिल्कुल मेरे मेहमान भी आते हैं, लेकिन मैं उस दिन की भरपाई करती हूँ। काफ़ी लेट नाइट तक मैं काम करती हूँ क्योंकि मुझे अपनी वो काम की भरपाई करनी होती है। मैंने ये रूल बनाया हुआ है, चाहे कितने भी लोग आ जाए मेरे घर पे, और फिर जब वो जाएंगे उसके बाद मुझे जो स्पीड अपनी बढ़ाती हूँ मैं काम की वो मुझे कंप्लीट करना है तो करना है, ताकि मेरे को ये ना लगे कि उस दिन मेरा मिस हो गया। क्योंकि लोग क्या है, लोग तो आएंगे जाएंगे और इन लोगों से हमें कोई फ़ायदा तो नहीं होता, लेकिन एक समाज के लिए हमें ये सभी चीज़ें निभानी पड़ती हैं, रिश्ते नाते जो भी हैं। लेकिन हमें फ़ायदा किससे होता है? अपने काम से, अपनी खुशी से। और खुशी कब मिलेगी? काम से मिलेगी। क्योंकि जब हम अपने मन का काम करते हैं ना तो हर वक्त खुश रहते हैं, चाहे कोई आसपास का माहौल चाहे कैसा भी हो। तो अपने काम से काम रखिए। और मैंने हमेशा से कहा है कि हर उस जगह से हटा दो जहाँ पे आपकी कदर नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया जब सोई रहती है तो सूर्य डेली उगता है। उसी तरीके से हमें अपने काम करने हैं। दुनिया में क्या हो रहा है हमें नहीं जानना है, अपने आप को नदी की तरह बहाना है, जहाँ रास्ता मिल रहा है उसी तरफ बहते जाना है। और कितने भी कंकड़ पत्थर डाल दो लेकिन वो अपना रास्ता बना ही लेती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने इस कुर्ती की स्टिचिंग भी कंप्लीट कर ली। इसके साथ मैंने स्ट्रेट प्लाजो बनाए हैं, आपने देखा ही है अभी, और यहाँ पे पफ स्लीव बनाए हैं। वी नेक बनाने की अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। मैंने पहन के इसलिए देख लिया क्योंकि वो कस्टमर है ना, वो मेरे ही लगभग साइज़ के हैं, उनके लेकिन हाथ थोड़े से मोटे हैं। तो आप देखेंगे फिटिंग भी इतनी परफेक्ट आई है, यहाँ से भी, यहाँ से भी। जबकि इस कुर्ती में मैंने कहीं भी प्लेट नहीं डाली है, ना ही बैक साइड में, ना ही आर्म होल में। और इसकी शॉर्ट वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी वी नेक की, ठीक है। पफ स्लीव थोड़ी सी कम है, कोई बात नहीं, क्योंकि कपड़ा जितना था मैंने उस हिसाब से बना दिया और कस्टमर को इतना ही चाहिए था। जब मैंने उन्हें दिखाया तो उन्होंने कहा कि हमें हल्का पफ ही चाहिए था। तो ये कुर्ती भी कंप्लीट हो गई। अब आती है इस वाले ब्लाउज़ की बारी, जो ऑरेंज वाला ब्लाउज़ है ना इसकी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आज मैंने कितने सारे कपड़े स्टिच किए हैं, और इसी तरीके से मैं अपना काम करती हूँ। आपको पता है मैंने इसमें वीडियो भी शूट किए हैं जो कि आपको मिलेंगी सेकंड चैनल पे, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे काम करती हूँ, ये जो आपको दिख रहे हैं उससे अलावा भी कुछ काम होते हैं, तो बहुत सारे काम मैंने कंप्लीट किए होते हैं। मैंने अपने आप को खुद को चारदीवारी के अंदर अच्छे से बंद कर लिया है और बस इसमें लगी रहती हूँ। बाहर क्या हो रहा है फालतू लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं है। अपने काम में मस्त स्वस्थ और व्यस्त रहती हूँ मैं, खुश रहती हूँ मैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये ब्लाउज़ भी स्टिच हो गया है और इसको मैंने पाइपिंग वाला बनाया है। टाइम आप देख सकते हो 6:19 हो रहे हैं। अब मैं करूँगी पूजा। अब इस ग्रीन ब्लाउज़ को या तो मैं रात को बना दूँगी या फिर मैं कल बनाऊँगी, क्योंकि अब टाइम नहीं है, अब डिनर वगैरह बनाने के बाद मिलेंगे। सो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।